गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू दी कर्व स्फेरिकल सरफेस। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए हुए थे रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन स्फेरिकल सरफेसेस। सॉरी, यस, प्लेन स्फेरिकल सरफेस में था आपको कर्व्ड स्फेरिकल सरफेसेस। कर्व में जैसे आप पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन में मिरर एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। उसी तरह से यहाँ पे कर्व स्फेरिकल सरफेस का क्या मतलब होता है? कर्व का मतलब उसमें वही होगा एक कनकेव और कॉन्वेक्स, लेकिन वो एक सरफेस हो गया, वो मिरर नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूं कि ये जो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है वो क्या होता है, देख लीजिए। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। इसको बोलते हैं हम लोग, जैसे समझ लीजिए ये एक ग्लास का सरफेस हो गया, इधर पूरा ग्लास हो गया, इधर हो गया एयर, ग्लास एयर इंटरफेस को बोलेंगे हम लोग। ये सरफेस कैसा है, तो कर्व है, लाइक दिस ऐसा। इधर पूरा ग्लास का मीडियम होगा, कंप्लीट मिरर नहीं है, पूरा ग्लास हो जाएगा ये। और इधर एयर, ये फ्लैट नहीं है बल्कि कैसा है, कर्व टाइप का रहेगा। तो ये है, तो फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कनकेव स्फेरिकल सरफेस। अब एक सेकेंड आता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, उसको देख लीजिए आप। तो देख लीजिए ये कनकेव स्फेरिकल सरफेस है, इसको म्यू1 कहते हैं। जो रेयर होता है जैसे एयर हो गया उसको कहेंगे म्यू1, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये दूसरा मीडियम हो गया इसको कहेंगे डेंसर, जैसे ग्लास, वाटर, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, चलिए। सेकेंड होता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। देखो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, इसको बोलेंगे हम लोग रेयरर और इसको बोलेंगे हम लोग डेंसर। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया, किसको कहेंगे रेयर मीडियम, किसको कहेंगे डेंसर मीडियम। ये आपका एयर हो गया और ये हो गया समझ लीजिए ग्लास। सरफेस कैसा है, लाइक दिस, इसको बोलेंगे हम लोग ग्लास एयर। लेकिन फ्लैट नहीं है, कैसा है, कर्व है, इसलिए ये लाइन लाइन नहीं है, ये एक सरफेस हो गया। इसका नाम हो जाता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो दो तरह का होता है, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। ये क्लियर हो गया आपका। अब इसमें हम लोग कुछ रिजल्ट्स देखेंगे और कुछ इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें बोर्ड में एग्जामिनेशन में कुछ डिडक्शन आता है इसके बेसिस पे। तो कौन कौन डिडक्शन आता है तो मैं आपको भी बताता हूँ। देख लो, पहला आता है डिड्यूस माइनस म्यू1 बाई यू प्लस म्यू2 बाई वी बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई माइनस म्यू1 बटा यू प्लस म्यू2 बाई वी बराबर तो माइनस म्यू1 बाई यू प्लस म्यू2 बाई वी बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर।
ये पहला रिडक्शन होता है, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। तो एग्जामिनेशन में पूछता है, रिड्यूस कीजिए इस रिलेशन को। चलिए सेकेंड आता है रिडक्शन इसका, देख लीजिए आप। सेकेंड माइनस μ2 बाई u प्लस μ1 बाई v बराबर μ1 माइनस μ2 बाई r। ये भी एक रिडक्शन है, लिख लीजिए माइनस μ2 बाई u प्लस μ1 बाई v बराबर μ1 माइनस μ2 बाई r। इस दोनों तरह का रिडक्शन है, इसको हम लोग को डिड्यूस करना है इसमें। तो u v r क्या है, कुछ नहीं कहेंगे, इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जानते होंगे, इसको इमेज डिस्टेंस, इसको बोला जाता है उस जो कर्वेचर है उसका रेडियस, जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। μ1 μ2 μ क्या है आपका, ये हो गया रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो। ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। चलिए तो हम लोग सबसे पहला आज यूज करेंगे पहला है नंबर 1 डिड्यूस माइनस μ1 बाई u प्लस μ2 बाई v बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r। इसी चीज को रिड्यूस करना है हम लोग को, ठीक है। तो इसको देख लीजिए आप कैसे करेंगे। उसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना होगा, देखो
ये हमारा हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पोल कहते हैं, इसको फोकस, सेंटर, इसको कहेंगे हम लोग कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स, क्योंकि ये जो है आपका सरफेस बल्ज किया हुआ किधर, डेंसर मीडियम के तरफ, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये जो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट इसमें माना जाता है, इसको हम लोग एपर्चर बोलते हैं। तो जनरली एपर्चर बहुत ही स्मॉल होता है, लेकिन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में इसको थोड़ा सा लार्ज करके दिखाया जाता है, क्योंकि हम लोग को ये फॉर्मूला को डिराइव करना है। माइनस μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई वी बराबर μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो उसको डिराइव करने के लिए ये जो एपर्चर है बहुत ही कम होना चाहिए, और जैसे ही आपका कम होगा तो जो ये एंगल बन रहा है अल्फा, बीटा और गामा, ये भी स्मॉल हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल। तो ये देख लो आप, इसको कहेंगे हम लोग इंसिडेंट रे, इसको कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। फाइनली ये कहाँ पे जाके मीट करता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट और ये हमारा पॉइंट इमेज बनाइए यहाँ। ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये डॉटेड लाइन जो दिखा रहा है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, और इसको हम लोग कहेंगे इमेजिनरी नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल ये लाइन हो गया, तो अगर ये इंसिडेंट रे हो गया और ये नॉर्मल, इसको हम लोग कहेंगे आई, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये नॉर्मल से और रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल लाइन है, इस एंगल को क्या कहेंगे हम लोग, आर, जिसका नाम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये सब नाम दे दिए हम लोग यहाँ पे, किसको आई कहेंगे, किसको आर कहेंगे। तो एक और बात इस पर ध्यान देना है कि हम पहले बता चुके हैं कि अल्फा, बीटा, गामा बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है, क्योंकि जब तक इसको आप स्मॉल नहीं मानेंगे उसको हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते। चलिए हम लोग आप आगे काम करते हैं। इसमें ए से लेके एम तक इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। क्यों ड्रॉ किया गया है? क्योंकि आपको जब तक परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कीजिएगा, तो हम लोग जब निकालते हैं जैसे कि अल्फा, टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा, तो स्मॉल एंगल्स के लिए हम लोग एक बोलते हैं ना कि थीटा बराबर आर बाई रेडियस। तो इसको हम लोग एक तरह से आर्क की तरह ये बिहेव करता है। एम क्या है, एक तरह का आर्क है, ऐसा ऐसा आर्क, ये आर्क हो गया, ये रेडियस हो गया। तो आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा। जो भी थीटा एंगल बनता है उसको हम लोग आर्क और रेडियस से डिवाइड कर देते हैं। ये मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल देख लो आप, ए ओ सी देख ही रहे हो आप, ओ ए सी, यहाँ भी है इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी, है ना। ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई, यहां लिख देंगे आई बराबर अल्फा प्लस गामा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। सेकेंड जो हमारा आता है, इस ट्रायंगल को देखो आप, ए सी आई में, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए सी आई, इसमें अगर हम लिखते हैं एक्सटीरियर, देखो ये हमारा हो गया गामा, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस बीटा। तो यहां से आर का मान निकाल लेंगे, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ आपको पता है, साइन आई बाई साइन आर। तो ये आपका हो गया आई और ये हो गया हमारा आर। यहां पर लिखेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन आई बाई बराबर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि अब देखो यहां ये जा रहा है हमारा फर्स्ट रिफ्रैक्टिव से सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ, मतलब फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम की तरफ लाइट ट्रेवल कर रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेंगे, सेकेंड का, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे,
2 with respect to 1, 2 with respect to 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, सेकंड का, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, दैट इज μ2 बाय μ1। इस तरह से अब चूंकि हमने पहले बताया था कि जो एंगल्स जो भी होंगे, आई हो, आर हो, अल्फा बीटा, ये सब स्मॉल होगा, क्योंकि एपर्चर जो होता है ये बहुत ही स्मॉल माना जाता है, ठीक है। तो मैक्लोडेंस थ्योरम में ये सब पढ़ाया जाता है कि स्मॉल एंगल के लिए जो थीटा साइन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन आई जो होगा वो आई के बराबर हो जाएगा और साइन आर आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल साइन आई इज इक्वल टू आई एंड ये हो गया हमारा साइन आई आई बराबर साइन आर आर के बराबर हो गया, ठीक है। चलिए तो डायग्राम मैं इसको इरेज कर देता हूँ, हम लोग अब वहाँ पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, आप लिख लीजिए दिस इंप्लाइज दैट आई बाय आर बराबर μ2 बाय μ1। तो μ1 इनटू आई, देयरफॉर क्या जाएगा μ1 आई बराबर μ2 आर। ये हो गया हमारा μ1 आई बराबर μ2 आर। इसमें आई और आर का वैल्यू देखिए वहां पे दिया हुआ है, ये और ये 1 और 2 इक्वेशन यूज कर देते हैं। लिख दीजिए μ1 आई कितना है अल्फा प्लस गामा, μ2 आर कितना हो गया गामा माइनस बीटा। अब यहाँ पे जो रिलेशन यूज करना है, यूजिंग द रिलेशन थीटा बराबर आर्क बाय रेडियस। तो आर्क और रेडियस का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। जो आपके पास जो डायग्राम है उसको आप देख लीजिए, डायग्राम क्या बना हुआ था, इस तरह से बना हुआ था, ऐसा ही था ना, ये O था, ये A था, ये M, ये आपका C, ये आपका I, ठीक है, और ये P जिसको हम लोग कहेंगे पोल, ठीक है। चलिए तो अगर हम लोग अल्फा लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये अल्फा हो गया, ये बीटा और ये गामा। तो अगर हम लोग यहाँ अल्फा लेते हैं तो μ1 अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा am बाय om, यहाँ लिख दीजिए am बाय om, r का अपॉन रेडियस। इस कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है, देख लीजिए आप, प्लस गामा, तो गामा अगर यहाँ पे हमारा है भी am बाय mc, यहाँ लिख दीजिए am बाय mc हो गया। और μ2 है गामा, गामा में फिर हो जाएगा वही चीज am बाय mc माइनस बीटा। अब बीटा है तो क्या लिखेंगे am बाय mi, am बाय mi, सब am कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद लिख दीजिए आप, दिस इंप्लाइज दैट μ1 इनटू om प्लस 1 बाय mc 1 बाय mc माइनस 1 बाय mi। तो ये रिलेशन हो गया यहाँ पे। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है कि ये एपर्चर बहुत ही छोटा होता है। अगर एपर्चर बहुत छोटा होगा, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हम लोग किए हैं, ये m जो होगा p के काफी क्लोज होगा, m p के काफी क्लोज होगा, सोचने की बात ध्यान लीजिए। For small aperture
m is very close to p, therefore रिलेशन यहाँ पे क्या होगा बोलिए, μ1 इंटू 1/OP, जहां जहां m है उसको p कन्वर्ट कर देंगे, प्लस 1/PC 1/PC 1/PI। अब सब में हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन विद प्रॉपर सिंबल, वी गेट क्या हो जाएगा। अब ओपी देखिए, यहाँ पे ओपी क्या है, कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, तो पोल से जो ऑब्जेक्ट का दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। लेफ्ट साइड क्या लेते हैं हम लोग, माइनस में, इस सब चीज ध्यान देना होगा। यहाँ पे देंगे μ1 1/-u प्लस पीसी है। अब पी और सी राइट साइड है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे हम लोग, पीसी को आर बोलते हैं, ध्यान दें, पीसी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, राइट साइड है तो प्लस में रहेगा, 1/r, इस साइन कन्वेंशन को पास करते हैं। उसी तरह से μ2 पीसी प्लस आर माइनस पीआई। अब पीआई क्या है, इमेज है, और ये पोल तो क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, v, 1/v। अब इसको देख लीजिए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस μ1/u प्लस μ1/r r माइनस μ2/v, फिर से सॉल्व करेंगे, μ1/u प्लस μ2/v बराबर μ2 माइनस μ1/r। देख लीजिए रिजल्ट आ गया, दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, यही रिजल्ट है हमारा। तो माइनस μ1/u प्लस μ2/v बराबर कितना निकला, μ2 माइनस μ1/r। तो ये कुछ रिजल्ट्स है जो कि हम लोग को यहाँ पे इसको देखना है, और इसी तरह का एक सेकेंड हमें रिड्यूस, मैंने बताया था कि रिड्यूस करना है उसको, तो उसमें भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें जो लाइट को किधर से लेके जाना है, डेंसर से रेयर। इस केस में क्या था, रेयर से डेंसर, डायग्राम यही बनेगा, बस लाइट को किधर से लेके जाना है, डेंसर से रेयर। सब कुछ सेम बनेगा, सिर्फ लाइट को डेंसर से रेयर की तरफ लेके जाओगे, जो सेकेंड डायरेक्शन है वो खुद ब खुद आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों आज हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे, क्योंकि इसके बाद आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो लेंस मेकर फॉर्मूला और कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ लेंसेस है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए ओके।